पिछले दिनों की एक कहानी थी। हमने गाने भी सुने हैं और ऐसे मुहावरे भी बहुत सुने हैं कि रोटी कपड़ा और मकान लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ बदल कर अब रोटी कपड़ा मकान और डेटा हो गया है। जी हाँ, मोबाइल भी अब एक ज़रूरत बन गया, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे आपके सफ़र का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो। मोबाइल ना हो तो शायद किसी का काम ना बने। जी, यही बात कुछ मुनाफा करने वाली कंपनी भी समझ चुकी है, जिन्होंने बहुत सालों से रेट नहीं बढ़ाया था। अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली जियो, एयरटेल या वीआई, जी हाँ, ये तीनों ही कीमतें 25% तक बढ़ा रही हैं रिचार्ज का। जी हाँ, जो महीने में आप 209 रुपये का रिचार्ज करते थे, वो अब हो जाएगा 249 रुपये का, 249 रुपये का। और 1.5 GB पर डे का प्लान अगर आप रखते थे तो वो तो 239 से बढ़ के 299 रुपये हो जाएगा। और 2 GB पर डे का प्लान रख रहे थे आप, तो अब जान ले, अब आपको 300 रुपये से 1 रुपये कम नहीं देना होगा, वो 349 रुपये का हो जाएगा। जी हाँ, ये खबर कुछ इस तरह है कि आने वाले 3 तारीख मतलब 3 जुलाई, कल के बाद जुमेरात के दिन से, चौथे जुलाई के दिन से आपका रिचार्ज का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ, 25% डिफरेंस पड़ेगा। एक घर में अगर 5 मेंबर है और उसके ओवरऑल कॉस्ट अगर हम मान लेते हैं कि 2,000 रुपये, तो उसमें 500 रुपये आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब कहाँ से आप वो मैनेज करेंगे वो आपकी बात है, लेकिन नशा तो है, लत तो है, ये आप इनकार नहीं कर सकते कि घर का कोई भी मेंबर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो और नौजवान हो, हर किसी को मोबाइल चाहिए, डेटा चाहिए। कॉलिंग तो हालांकि फ्री है, लेकिन डेटा। जी हाँ, अब आते हैं 5G पर। जब 5G रोल आउट किया गया, आपको बताया कि अभी तक 5G का किसी के पास प्लान नहीं है। फ्री में आपको दिया गया। जियो ने बता दिया कि जिनके पास 5G मोबाइल है वो आप जितनी मर्जी आप यूज़ कर ले, पूरा फ्री है। लेकिन अब अगर आप दिन का 2 GB के ऊपर 2 GB कम से कम आपका डेटा है, तभी आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, अदरवाइज अनलिमिटेड 5G नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरह है कि अगर आपको रिचार्ज करना है और करना पड़ता है तो आप आज ही कर लें, क्योंकि 3 तारीख के बाद, आज 2 तारीख है, कुछ ही देर में 3 तारीख हो जाएगा, और 3 तारीख के बाद अब अपना मोबाइल जब रिचार्ज करने जाएंगे तो आपको 25% तक ज़्यादा देना पड़ सकता है। इसके बाद आप कहाँ से इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे? जब तक, जहाँ तक का हमने देखा है कि किसी चीज़ का कॉस्ट बढ़ने से कहीं ना कहीं से हम लोग मैनेज करते हैं। ये खबर तब आई जब नई सरकार बन गई और कंपनी रिलैक्स थी। कंपनी उसका कहना है कि एवरेज ARPU बहुत कम है, एवरेज बहुत कम है। 178 रुपीज़ का करीब एवरेज है यूज़र, अगर सिंगल यूज़र का आप देखते हैं तो, जिसे 2021 के बाद बढ़ाया नहीं गया है। और हाई टाइम है, क्योंकि एयरटेल इंडिया का है या फिर जियो, रिलायंस जियो का है, इन सब का कहना है कि 5G रोल आउट के लिए उन्होंने जो पैसे लगाए हैं उन पैसों को वसूलना ज़रूरी है। जी हाँ, इसके वजह से रेट बढ़ा जा रहा है। तो आपको बताया कि सिर्फ प्रीपेड यूज़र नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यूज़र तो प्रीपेड होते हैं, सिर्फ प्रीपेड यूज़र नहीं, जो पोस्टपेड यूज़र है वो भी तैयार है। आपकी तरफ भी ये गाज पड़ने वाली है और आपका भी प्लान बढ़ने वाला है। जैसे कि आप अगर रिलायंस का, जियो का 249 का प्लान यूज़ कर रहे थे, वो अब 399 हो जाने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हर किसी में ये बढ़ने वाला है। हालांकि डेटा रिचार्ज में भी यही होने वाला है। तो फिलहाल के लिए ज़रूरी ये है कि जिन्होंने रिचार्ज नहीं किया है, जिनके शायद 10 तारीख को रिचार्ज करना हो, या 15 तारीख को, या 5 तारीख को, अगर आपने नहीं किया तो कुछ पैसे बचा ले, कम से कम इस महीने के लिए आपका रिचार्ज हो जाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर और एक बार दोहरा देता हूं, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आपने मोबाइल रिचार्ज नहीं किया है, मोबाइल रिचार्ज भी उसी तरह नेसेसिटी है जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान। मैंने अभी बात शुरू करते हुए बताया था कि पहले बताया जाता था कि गरीबों की 3 ही ज़रूरत है, वो एक रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अगर अभी कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान है, जी हाँ, लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हो, मोबाइल आपको सबके पास ही मिलेगा। बन गए हम टेक सेवी, लेकिन ज़रूरी ये है कि मोबाइल का डेटा भी आपको संभाल के रखना है। कॉलिंग हालांकि पूरी तरह फ्री है, उसके बावजूद अगर अपने डेटा के लिए आप मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि बिना डेटा का मोबाइल जैसे बिना जान की बॉडी, बिना रूह की बॉडी हो। आपके मोबाइल को अगर आप रिचार्ज नहीं करते, उसमें डेटा नहीं रहता है, तो ना आप यूट्यूब देख सकते, ना फेसबुक देख सकते, ना और कुछ भी कर सकते। लेकिन अभी जहाँ पे लोगों के घरों में टीवी इंटरनेट से चल रहा है, उस ज़माने में अगर हम ये कहें कि रिचार्ज नहीं करने से चलेगा, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जी हाँ, तकरीबन हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपको मिल जाएगा, वाईफाई
ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाएगा। और हर घर में अगर 5 मेंबर है तो 4 के पास मोबाइल होगा ही, और पांचवा जिसके पास मोबाइल नहीं है उसकी उम्र शायद 4-5 साल से कम होगी। जी हाँ, स्कूली बच्चे हो, पढ़ने वाले लोग हो, कामकाजू लोग हो, या घर में रहने वाली महिला। पहले जहाँ पे लोग वक्त के हिसाब से चलते थे, अब मोबाइल आने के बाद में मोबाइल पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि किसी वर्ड पर। आप बताएं कि स्कूल के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कॉलेज के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आ, एक बहुत सुविधा हुई है, बहुत आराम हुआ है लोगों को कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, आप अपने बच्चों का खबर रखते हैं। लेकिन उसका खबर रखने के लिए भी आपको मोबाइल रखना होगा, उसमें डेटा रिचार्ज करवाना होगा, और उसमें आपको नजर रखना होगा। बच्चों का प्रोजेक्ट आपको डालना है, बच्चों का असेसमेंट आपको देखना है। ये तो हुई पढ़ाई की बात। उसके बाद कारोबार, जी हाँ, जो माल बेचते हैं वो अपनी दुकान में तो जो माल रखते हैं, बाकी आधा काम तो उनका मोबाइल कर देता है। आपको मार्केटिंग करना हो, डिजिटल मार्केटिंग करना हो, या फिर हम जब आपसे जुड़ते हैं तो वो भी मोबाइल के जरिए जुड़ते हैं। अगर इसको महंगा कर दिया जाएगा, मुझे पता नहीं कि कहाँ से आप अपना खर्चा इसको मैनेज करने वाले हैं। सपोज किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपये है और वो 500 रुपये खर्च करता है अपने मोबाइल रिचार्ज के ऊपर में, तो अब वो भी थोड़ा महंगा हो जाएगा। अब इसको आप कहाँ से मैनेज करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई और मोबाइल रिचार्ज में भी आपको ज्यादा पैसे अब चुकाने होंगे। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि 4 जुलाई के सुबह, 4 जुलाई जुमरात 4 जुलाई रात के 12 बजने के बाद, 12:01 से ही आपको कम से कम 20 से 25% तक का डेटा का कॉस्ट बढ़ जाने वाला है। जी हाँ, मोबाइल रिचार्ज हो, इंटरनेट रिचार्ज हो, या जो भी आप रिचार्ज करें, सबका कॉस्ट बढ़ने जाने वाला है। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब लोग 10 रुपए का रिचार्ज भी करते थे, अब डेटा का मिनी रिचार्ज आता है। लेकिन अगर मंथली आपके पास पैकेज नहीं है तो आप अपना मोबाइल नहीं चला पाएंगे। और इसके लिए नियम किया गया है कि जितनी जितना डिमांड बढ़ा है उसी तरह कॉस्ट भी बढ़ाया गया है। अब जब आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब आपको इसको पे भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि आप सबको एक बार और बता दें कि आप 4 जुलाई का वेट ना करें मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। चाहे जिस भी कंपनी का सिम आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वोडाफोन कर रहे हो, चाहे रिलायंस कर रहे हो, चाहे जियो कर रहे हो, रिलायंस जियो कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना मोबाइल रिचार्ज अगर करना है तो 3 तारीख के अंदर ही कर लें, है ना। अब बात रही कि एयरटेल वालों का होने वाला है या जियो वाले का होने वाला है या फिर वीआई इंडिया का होने वाला है, तो आपको बताया कि हर कंपनी का ही कॉस्ट बढ़ जाने वाला है। हर कुछ ही महंगा, हर रिचार्ज ही महंगा हो जाने वाला है। इसमें लोगों को विरोध करने की कोई जगह नहीं है, यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्ट कैसे करें। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हर घर में अगर एक ब्रेड विनर है, एक अर्नर है, एक आदमी पैसा कमाने वाला है, लेकिन रिचार्ज तो हर किसी का करना होगा। चाहे आपकी बूढ़े माँ बाप हो, या फिर आपके वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके भाई बहन हो, हर किसी का रिचार्ज करना जरूरी है। ये बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी हो गई है। स्कूलों से लेकर कारोबार, व्यवसाय तक हर कुछ इंटरनेट से और मोबाइल से जुड़ा हुआ है। लोगों की पहचान अब ज़्यादातर मोबाइल से होती है। आप अगर हर कुछ भूल जाते हैं, आपके पास मोबाइल है तो अपना पेमेंट आप मोबाइल से कर सकते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर मोबाइल से जा सकते हैं, डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं आपके पास अगर मोबाइल रहेगा तो। फिलहाल के लिए आपको बताया कि न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से ये आपको खबर दी जाती है कि अपना मोबाइल रिचार्ज कर ले। 4 तारीख से 25% तक डेटा के कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। शुक्रिया।